किसी ने क्या खूब कहा है, सफल होने के लिए जुनून की बहुत ज़रूरत होती है। तो जुनून रखिए अपने आप में साहब और लगे रहिए। नमस्कार दोस्तों, बिहारी रत्नाकर के हमने इससे पहले 5 दोहे देखे हैं। बिहारी रत्नाकर बिहारी सतसई पर लिखी गई जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा टिक्का लिखी गई है ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भाई। दोहा नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सालती है नट साल सी, क्यों हो निकसती नाही, मनमथ ने जा नोक सी, खूबी खूबी जिए माई। सबसे पहले तो शब्दार्थ देखते हैं। सालती है यानी चुभ कर पीड़ा देती है। नट साल सी यानी नष्ट शल्य अर्थात कांटे की नोक जो टूट टूट कर घाव के अंदर रह जाती है उसे कहते हैं नटसाल। यानी कांटे की नोक जो टूटकर घाव के अंदर रह जाती है। मन मथ यानी मन को मथ कर रख देने वाला कौन होता है? कामदेव। नेजा यानी भला, नोक यानी नोक, खूबी, इस खूबी का अर्थ है कान में पहने जाने वाला आभूषण जो बाले का जो अग्रभाग होता है यानी फलक उनके आकार का होता है। तो खूबी क्या है? कान में पहने जाने वाला आभूषण है। और इस खूबी का अर्थ होगा चुब्भी। खूबी यानी चुब्भी, जिये मानी हृदय, माई मानी यानी हृदय के अंदर। निकसती नहीं, निकलती नहीं। निकसती नहीं का अर्थ क्या हो गया? निकलती नहीं। सालती है नट साल सी, क्यों हो निकसती नहीं, मनमथ ने जा नोक सी, खूबी खूबी जिये माही। इस दोहे में नायिका के कान में सुशोभित खूबी नामक आभूषण के सौंदर्य का प्रभावपूर्ण चित्रण है। नायक है वो खूबी, नायिका के खूबी आभूषण पर ऐसा रीझ गया है कि वह उसके आकर्षण का वर्णन नायिका की सखी से कर रहा है। इस दोहे में नायक के नायिका से मिलने के लिए शब्द या वचन है। अब नायक है वो नायिका की सखी से कह रहा है खूबी खूबी जिये माही, कि जो तुम्हारी सखी ने यानी नायिका ने जो कान में खूबी नामक आभूषण पहन रखा है, वो आभूषण जिस दिन मैंने देखा था उसी दिन मेरे हृदय में चुभ गया था। खूबी खूबी जिये माई, कि तुम्हारी नायिका ने, तुम्हारी सखी ने, तुम्हारी सहेली ने जो खूबी नामक आभूषण पहन रखा है, वो पहले ही दिन जिस दिन मैंने उसे देखा था उसी दिन मेरे हृदय में चुभ गया था। और किस तरह से चुभ गया था? मनमथ ने जा नोक सी। और वो खूबी जो आभूषण है वो कामदेव के बाले के फलक की जो नोक है उसके समान मेरे हृदय में चुभ गया। सालती है नट सालसी, वह कांटे की नोक के समान वो उस खूबी नामक उस भाले की फलक है ना जो टूटकर घाव के अंदर रह गई है, वो चुभ कर मुझे पीड़ा देती है, सालती रहती है। क्यों हो निकसती नहीं, वो निकलती क्यों नहीं है? यहां पर नायक की नायिका से मिलने की उत्कंठा है और नायक के मन में नायिका के प्रति अटूट आकर्षण है। सालती है नट साल सी, क्यों हो निकसती नाई, मनमथ ने जा नोक सी, खूबी खूबी जिये माही। नायक नायिका के सौंदर्य पर रीझ कर उसकी सखी से कहता है कि नायिका के कानों के आभूषण की सुंदरता कामदेव के भाले की तरह मेरे हृदय में खटकती है और यह नोक हृदय में चुभी हुई है और इसी तरह और किसी भी तरह बाहर भी नहीं निकल रही है। आगे चलते हैं। इस दोहे में देखें विशेष के तौर पे तो एक तो छेकानुप्रकाश आया है, छेकानुप्रास अलंकार आया है। निकसती नाही, नेजा नोक, इसमें छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास अलंकार का ये एक भाग होता है। यमक खूबी खूबी में प्रथम खूबी का अर्थ आभूषण है, दूसरी का चुभी।
यानी चुभना, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक। और संपूर्ण द्वय में देखें तो पूर्णोत्तम है, नटसालसी, मनमत, नेजा, नोक्सी, इनमें उपमा अलंकार है। 2 नंबर 7। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। जुवती जोहने में मिल गई, नेक न होती लखाई, सोंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। जुवती जोहने में मिल गई, नेक न होती लखाई, सोंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। जुवती क्या होती है? युवती। जोन है चांदनी। जुवती का अर्थ होता है युवती, जोन है यानी चांदनी, नेक यानी नेक न यानी तनिक सी भी, लखाई यानी दिखाई देना, सौंदे यानी सुगंध, डोरे, डोरे यानी सहारे, अली, यहाँ अली में सलेस अलंकार है। इस अली का एक तो अर्थ होता है सखी और एक अर्थ होता है भंवरा। चली यानी चलना, संग मानी साथ में, जाई यानी जा रही है। तो इसका भावार्थ देखते हैं। शब्दार्थ देख ही लिया। इस दोहे में कवि महाकवि बिहारी ने शुक्ला विसारिका नायिका के गौरवर्ण तथा शरीर से परस्फुटित सुगंध का चित्रण किया है। यानी जुवती जोहने, यानी वो युवती ऐसी है कि वो चांदनी में मिल गई और पता ही नहीं चल रहा है, और उसकी सखी है वो सुगंध के सारे ही उसके साथ चली जा रही है। तो इस दोहे में महाकवि बिहारी ने शुक्ला विसारिका नायिका के गौरवर्ण और शरीर से परस्फुटित जो सुगंध है उसका चित्रण किया है। नायिका शुक्ल पक्ष की चांदनी में अपनी प्रिय से मिलने के लिए संकेतित स्थान पर अभिसार करके जा रही है, अभिसार करने जा रही है, यानी मिलने जा रही है। अभिसार का मतलब होता है प्रेमी के साथ छुपकर मिलना। चांदनी की उज्ज्वलता और नायिका के सौंदर्य तथा गौरवर्ण को कवि मिलित अलंकार के द्वारा अभिव्यक्त करता है। किस अलंकार के द्वारा? मिलित अलंकार के द्वारा। जुवती जोहने में मिल गई, जुवती यानी युवती, जोहने यानी चांदनी में मिली गई। अब देखो, नायिका की अंतरंग सखी कहती है कि वह युवती यानी नायिका अभिसार करने जाते समय चांदनी में मिल गई, जुवती जोहने में मिल गई। कि जब वो अपने प्रेमी यानी नायक से मिलने जा रही थी तो वो नायिका है वो जोने में मिल गई, यानी चांदनी में ही मिल गई, और वह तनिक भी दिखाई नहीं दे रही थी। नेक न होती लखाई, अरे और वह तनिक भी दिखाई नहीं दे रही थी। चांदनी का श्वेत वर्ण और नायिका का भी श्वेत गौरवर्ण है। नायिका चांदनी में एक में हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है। तो जुवती जोने में मिल गई, नेक न होती लखाई, यानी युवती है वो चांदनी में मिल गई है और तनिक भी दिखाई नहीं दे रही है। सौंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई, और वह सखी नायिका के शरीर से परस्फुटित सौंदे यानी सुगंध के, डोरे यानी सहारे ही नायिका के साथ चली जा रही है। और वो जो नायिका की सखी है वह सखी नायिका के शरीर से प्रस्फुटित यानी निकलने वाली सुगंध के सहारे ही नायिका के साथ साथ चली जा रही है। अथवा अली का अर्थ 2 लिए हमने। एक तो सखी के अर्थ में देख ही लिया है कि वह सखी है वो नायिका के शरीर से परस्फुटित सुगंध के सहारे ही नायिका के साथ साथ चली जा रही है। तो एक अली का अर्थ हो गया सखी। दूसरा होता है भंवरा, भ्रमर। अगर इस अर्थ में देखें कि जिस प्रकार भंवरा गंध के सहारे उड़ता रहता है, वह सखी भी भंवरे की तरह नायिका के शरीर की सुगंध का सहारा लेकर ही साथ साथ चल रही है। यहाँ अली में सलेस अलंकार है, ठीक है। 2 अर्थ बताए हैं, एक तो भंवरा और एक सखी। और समुच्चय दोहे में कौन सा है? समुच्चय दोहे में जुवती जोहने में मिल गई, नेक न होती लखाई, मतलब युवती है वो चांदनी में पूरी तरह से मिल गई है और तनिक भी दिखाई नहीं दे रही है। और जो नायिका की सखी है वो सौंदे के डोरे यानी नायिका के शरीर से प्रस्फुटित होने वाली सुगंध के सहारे ही उसके साथ चली जा रही है। यानी नायिका और चांदनी में कोई फर्क ही नहीं रहा, यानी दोनों मिल गई है। तो यहाँ पर मिलित अलंकार काम में लिया गया है। विशेष देखते हैं। अगर इसमें देखें अलंकार तो छेकानुप्रास
अनुप्रास का ही एक भाग है छेकानुप्रास। जुवती जोने में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास है। और इसमें अली शब्द में श्लेष अलंकार है। एक अली का अर्थ सखी होता है और एक अर्थ होता है अली का भंवरा। और इसकी दूसरी पंक्ति में भ्रांतिमान है। और इस पूरे दोहे में देखें या फिर पहली पंक्ति में देखें विशेष रूप से, तो इसमें कौन सा अलंकार है? मिलित अलंकार है। दोहा नंबर 8, हो रिजी लखी रिजी हो रिजी लखी रिजी हो, छबी छबीले लाल, सोन जूही सी होती, दूती मिलत मालती माल। हो का मतलब क्या होता है? हो यानी मैं, हो यानी मैं। रिझी, रिझी यानी प्रसन्न हुई। हो मानी मैं, रिझी यानी प्रसन्न हुई। लखी यानी देखकर, रिझियो, रिझियो यानी आप भी रिझ जाओगे। ये नायिका है, नायिका सखी है, वो नायक से कहती है रिझियो आप भी रिझ जाओगे। छवि, उसकी छवि यानी उसकी सुंदरता को, छबीले यानी संजिले लाल। हो मानी मैं, रिझी मानी प्रसन्न होना, लखी यानी देखकर, और रिझियो यानी रीझना, छवि यानी सुंदरता, छबीले यानी छबीले संजिले लाल। सोन जूही एक पुष्प होता है। सोन जूही एक पुष्प होता है जिसके पीले रंग के फूल होते हैं। द्युति होती है चमक। मिलत मिलकर, मालती भी एक पुष्प होता है जो मालती सफेद रंग का पुष्प होता है। माल यानी माला। तो सोनजुई में तो पीले फूल आते हैं और मालती में सफेद फूल। हो रिजी लखी रिजियो, छबी छबीले लाल, सोन जुई सी होती दूती, मिलत मालती माल। एक एक शब्द पे गौर करना। इस दोहे में देखें तो इस दोहे में ब्यारी नायिका के स्वर्णिम सौंदर्य का चित्रण करता है। यानी नायिका की एक सखी नायक के सामने नायिका के सुनहरी सौंदर्य की आभा की प्रशंसा करती है। यानी एक सखी है जिसकी नायिका की नायक के सामने प्रशंसा करे और नायक के हृदय में नायिका को देखने की उत्कंठा उत्पन्न करती है। वह चाहती है कि नायक उस नायिका के सौंदर्य के आकर्षण में बंध जाए और उससे मिलने को क्या हो जाए? ललायित हो जाए। हो रिजी, मैं रिजी, यहां पर सखी है, ये नायिका की सखी है जो नायक को कह रही है हो रिजी कि मैं रिजी, यानी मैं स्त्री होकर भी उसकी छवि को देखकर रिझ गई हूं। हो रिजी, हो रिजी लखी रिजियो, छवि छबीले लाल। कि हो रिजी, मैं उस नायिका की, उस स्त्री की छवि को देखकर मैं स्त्री होकर उस पर रिझ गई हूं। इसलिए छवि छबीले लाल, रिजी हो छवि छबीले लाल, इसलिए उसकी सुंदरता देखकर तुम भी छबीले संजीले लाल उस पर रीझ ही जाओगे। सोन जुई सी होती दूती, मिलत मालती माल। उसके शरीर की कांति, सोनजुई का फूल होता है वो पीले रंग का होता है, उसके शरीर की कांति इतनी पीतवर्ण सी है कि उसकी माला में लगी हुई मालती यानी सफेद रंग की माला भी सुनहरी सी प्रतीत होती है। हो रिजी लखी रिजियो, छबी छबीले लाल, सोन जुई सी होती दूती, मिलत मालती माल। एक एक शब्द पे गौर करोगे तो समझ में आ जाएगा। हो रिजी, नायिका की सखी कहती है मैं स्त्री होकर उस स्त्री की छवि पर, यानी उस नायिका की छवि पर रिझ गई मैं स्त्री होकर। तो रिझियो छवि छबीले लाल, हे सुंदर संजीले लाल, तुम भी उस पे रीझ जाओगे। सोन जुई सी होती दूती, मिलत मालती माल। उसके शरीर की कांति यानी चमक इतनी पीतवर्ण सी है कि उसकी माला में लगी हुई मालती यानी सफेद रंग की पुष्पों की माला है मालती भी सुनहरी सी प्रतीत होती है। चलो विशेष देखते हैं। अलंकार देखें तो छेकानुप्रास है इसमें। छवि ही छबीले में, छबी छबीले शब्दों में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास है।
और इसके अलावा मिलत मालती माल में वृत्यानुप्रास का प्रयोग किया गया है। सोन जूही सी में उपमा अलंकार है और संपूर्ण दोहे में देखें तो तद्गुण अलंकार काम में लिया गया है। दुआ नंबर 9 है, बहके सब जी की कहत ठोरू कठोरू लखेन, छिन और से ए छवि छाके नैन। बहके सब जी की कहत ठोरू कुठारू लखेन, छिन और से ए छवि छाके नैन। पहले तो इनके शब्दार्थ देखते हैं। बहके अपने वश से बाहर हो जाना, बहकना मतलब अपने बस से बाहर हो जाना। जी का मतलब होता है हृदय, जी यानी हृदय। ठोरू यानी उपयुक्त स्थान। कुठोर यानी अनुपयुक्त स्थान। छिन और यानी क्षण, छिन का अर्थ होता है क्षण। छवि होती है सौंदर्य। छाके यानी तृप्त होना, छकना, तृप्त होना। नैन नेत्र। बैके सब्जी की कहत ठोरू कुठोरू लखेन, छिन और से ए छवि छाके नैन। तो देखते हैं इसमें क्या कहते हैं कवि। तो इस दोहे में देखें तो बिहारी ने इस दोहे में नायिका के उन्मत्त नेत्रों के प्रभाव का अंकन किया है। सखी नायिका से कहती है, एक सखी है वो नायिका को समझा रही है कि तुझे अपना अनुराग छिपाए रखना चाहिए, तुम्हें अपना प्रेम है ये छिपा कर रखना चाहिए। इस तरह प्रेमोन्मत्त देखकर यानी प्रेम में पागल देखकर लोग तुझे क्या कहेंगे। उसकी यह शिक्षा सुनकर पूर्व रागिनी नायिका उससे कहती है, क्या कहती है, ए छवि छाके नैन, कि हे सखी मैं क्या करूं, मेरे ये नेत्र छवि रूपी मदिरा पीकर छक गए हैं, मतवाले हो रहे हैं। ए छवि छाके नैन, हे सखी मैं क्या करूं, मेरे ये नेत्र है ना, ये छवि छाक का अर्थ होता है छवि छाके यानी छवि रूपी मदिरा। ये नेत्र है, हे सखी मैं क्या करूं, मेरे नैन ये नेत्र छवि रूपी मदिरा पीकर क्या हो गए हैं, मतवाले हो गए। ए छवि छाके नैन, हे सखी मैं क्या करूं, मेरे ये नेत्र छवि रूपी मदिरा पीकर मतवाले हो रहे हैं। और बहके हुए हैं, ये छवि रूपी मदिरा पीकर मतवाले हो रहे हैं और बहके हुए हैं। छिन और से और इसी उन्माद के कारण क्षण क्षण पर और ही और प्रकार के होने वाले ये नेत्र मेरे हृदय की सब जिए की कहत, मेरे हृदय की जी यानी हृदय, सब जिए की कहत मेरे हृदय की सब बातें, गुप्त बातें प्रकट कर देते हैं। देखो इस दोहे का जो अर्थ है वो यहां से स्टार्ट किया गया है लास्ट से। ए छवि छाके नैन, बहके छिन और से सब जिए की कहत। ए छवि छाके नैन, हे सखी मैं क्या करूं, मेरी ये नेत्र छवि रूपी मदिरा पीकर मतवाले हो रहे हैं और बहके हुए हैं। छिन और से और इसी उन्माद के कारण क्षण क्षण पर और ही और प्रकार के होने वाले ये नेत्र सब जिए की कहत, ये नेत्र मेरे हृदय की सब गुप्त बातों को प्रकट भी कर देते हैं। ठोरू कुठेरू लखेन, ये ना तो ठोर देखते हैं ना कुठोर देखते हैं, यानी ना तो अवसर देखते हैं ना बेअवसर देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं, यानी ये अपने नेत्रों से ये प्रकट कर देते हैं। अर्थात यहां पर क्या अर्थ हो सकता है, और प्रिय के सौंदर्य में छके हुए मेरे नेत्र सौंदर्य की वारुणी यानी मदिरा पीकर मस्त हो रहे हैं, सौंदर्य की वारुणी पीकर मस्त हो रहे हैं। इसमें क्षण क्षण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिसे देखकर मेरे हृदय के आंतरिक अनुराग यानी प्रेम का प्रकाशन हो रहा है। ये नेत्र अपनी स्थिति से
जहाँ तहाँ जब तब मेरे हृदय के स्नेह को प्रकट कर देते हैं। सामान्यतः मदिरा पिया व्यक्ति अपने मन की बातें प्रकट करता ही रहता है, उसी प्रकार छवि की मदिरा पीकर ये नेत्र भी प्रेम का प्रकाशन कर ही देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि प्रेम में पड़ी हुई जो नवयौवना स्त्री होती है, उसके शरीर में एक अजीब तरह की चंचलता आ जाती है और उसके हालचाल से ही पता लग जाता है कि उसे अपने प्रियतम के प्रति कितना अनुराग है, प्रेम है। चलो चलते हैं आगे। अलंकार की बात करें तो छवि छाके में छेकानुप्रास अलंकार है। छिन और से में भेदा अतिशोक्ति अलंकार है, यानी अनुप्रास और अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। दोहा नंबर 10 है, फिरी चितू उसी रहतू, टूटी लाज की लाव, यहाँ पर लाव है, लाज लिख दिया यहाँ पे। फिरी चितू उती रहतू, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। फिरी चितू उत ही रहतू, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। चित्तू यानी चित्त, लाज यानी लज्जा, लाव होती है रस्सी, छवि झोर, छवि मानी सुंदर, झोर मानी झुंड या समूह है, भोर यानी भौरा नहीं, भौर, ये भौर है, ये भंवर के लिए आया है। किसके लिए है? भंवर के लिए, वो भंवर नहीं है। चलो देखते हैं। फिरी चितू उत ही रहतू, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। यह कथन भी एक पूर्व रागिनी नायिका का ही है। ऐसी नायिका अपनी अंतरंगिणी सखी से कहती है कि नायिका का चित्त है वो नायक के अंग सौंदर्य में बुरी तरह उलझ गया है, और इस स्थिति को प्रकट करने के लिए नायक के प्रेम में निमग्न नायिका अपनी सखी से कहती है। अब एक नायिका है, अपनी सखी से बता रही है, क्योंकि अंतरंगिणी मित्र ये बात, अंतरंगिणी सखी है, बात तो बतानी पड़ेगी कि कब है। फिरी चित्तू उत ही रहतू, कि हे सखी मेरा चित्त उस नायक के अंग अंग छवि झोर में, कि मेरा चित्त है उस नायक के अंग प्रत्यंग के, छवि यानी सौंदर्य या सुंदर, झुंड, झोर का क्या अर्थ बताया था? झुंड में, कि इसकी मेरा चित्त है ना फिर कर उस नायक के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य के झुंड में फंस गया है। फिरी चित्तू उसी रहतू, अंग अंग छवि झोर में। तो नायिका अपनी सखी को बताती है कि हे सखी मेरा चित्त उस नायक के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य के छवि झोर में, यानी सौंदर्य के झुंड में फंस गया है, और उसकी गति ऐसी हो गई है, कैसी? भयो भोर की नाव, जैसे भंवर में फंसी नाव की होती है। हे सखी मेरा चित्त उस नायक के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य झुंड में फंस गया है, और इसकी गति ऐसी हो गई है जैसे भंवर में फंसी हुई नाव। जिस प्रकार भंवर में फंसी नाव घूम फिरकर उसी भंवर की ओर आ जाती है, उसी प्रकार मेरा चित्त भी केवल नायक की ओर ही लगा रहता है। फिरी चित्त उत ही रहतू, टूटी लाज की लाव, क्योंकि अब तो मेरे चित्त को भंवर से बाहर खींचने वाली जो लाज की लाव है, जो लाज रूपी रस्सी है, वह भी टूट चुकी है, अर्थात मैं उस प्रिय के सौंदर्य में डूब चुकी हूं। अब मुझे लोक लाज मर्यादा आदि का भी भय नहीं रहा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
फिरी फिरी चितु उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। एक बार और देखते हैं, फिरी फिरी चितु, उसके बाद में अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव, और उसके बाद में उस ही रहतु टूटी लाज की लाव। फिर इसका अर्थ करना है, पहले इसका करेंगे, फिर यहां से करेंगे, और फिर यहां से करेंगे। यानी एक नायिका है, वो अपनी अंतरंगिणी सखी को कहती है कि सुन, उस नायक के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का जो झुंड है ना, उसमें मेरा चित्त है वो फंस गया है, और मेरे चित्त की गति ऐसी हो गई है जैसे भयो भोर की नाव, जैसे भंवर में फंसी हुई नाव होती है ना, जो घूम घूम कर उसी भंवर में आ जाती है, चाहे कितनी दूर जाओ और वापस उस भंवर में आ जाती है, उसकी तरह हो गई है। हटाने उस नायक पे से दृष्टि हटाने से भी नहीं हट रही है, यानी मेरा चित्त है वो सिर्फ वहीं लगा हुआ है। रही टूटी लाज की लाव, और अब तो जो लाज रूपी रस्सी थी, यानी उस रस्सी के कारण मैं खींच सकती थी, लेकिन अब तो वो लाज रूपी रस्सी है वो भी टूट गई है। तब तो मैंने लोक लज्जा मर्यादा मान भय कुछ भी नहीं रहा, सब टूट गया है। चलो इसके कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। अलंकार, इसमें पुनर्रिक्ति प्रकाश अलंकार है, किसमें? फिरी फिरी में और अंग अंग में पुनर्रिक्ति प्रकाश अलंकार है। भयो भोर में छेकानु प्रकाश अलंकार है, भयो भोर में छेकानु प्रकाश अलंकार आया है। और लाज की लाव तथा छवि झोर में रूपक अलंकार है। लाज की लाज नहीं है ये, लाज की लाव है। लाव का मतलब होता है रस्सी, छवि झोर, छवि यानी सौंदर्य, झोर यानी झुंड। तो लाज की लाव और छवि झोर में रूपक अलंकार है। तो दोस्तों, बिहारी सतसई से संबंधित बिहारी रत्नाकर टीका के ये 10 दोहे हो गए हैं। अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, हमें आगे भी सर पढ़ाओ। तो मेहनत करें, और कोई कमी रह रही है तो उसके बारे में सुझाव दे कि आगे आने वाली वीडियो में उसकी कमी को दूर किया जाए। ओके।